एक गांव में 5 भाई अपनी माँ के साथ रहते हैं। पांचों भाई किसान हैं और एक ही खेत में काम करते हैं। बड़े भाई का नाम दिन सिंह, उससे छोटे का नाम रात सिंह, मझले भाई का नाम धूप और उससे छोटे का हवा सिंह और सबसे छोटे का नाम बारिश सिंह है। पांचों भाई खुशी खुशी मिलजुल कर रहते हैं और खेती करते हैं। बड़ा भाई दिन सिंह सुबह खेत पर जाता है और घूमकर वापस आया और अपने छोटे भाइयों से बोला, भाई, पिछले 6 महीनों से गांव में वर्षा नहीं हुई है। हाँ भैया, गांव में अकाल पड़ा है और अब तो बुरी हालत होने वाली है। चलो चिंता मत करो, कुछ न कुछ देखते हैं। पांचों भाई जैसे तैसे पानी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी नहीं आता है और भूखे मरने की नौबत आ जाती है। एक दिन सिंह बहुत निराश हो गया और अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे लगता है अब ये गांव छोड़ देना चाहिए। बेटा, तेरे दादाजी ने मरने से पहले सोने के मुझे 5 लॉकेट दिए थे और कहा था जब बड़े बेटे की उम्र 25 साल हो जाए तब दे देना। माँ, वैसे तो वो लॉकेट दादाजी की निशानी है, लेकिन अब हमारे पास खाने के भी दाने नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि हमें वो लॉकेट बेचकर कुछ अनाज घर में ले आना चाहिए और दूसरे शहर में चले जाएंगे ताकि वहाँ कुछ कमाकर हम जिंदा तो रह सकें। उनकी माँ वो लॉकेट लाकर उन्हें दे देती है। लो बेटा, ये है वो लॉकेट, तुम इनका जो करना चाहो कर लो। माँ, ये तो बहुत सुंदर है, एक बार मुझे पहना दो। हाँ, तू एक बार पहन ले। बारिश सिंह लॉकेट पहनता है, लेकिन तुरंत ही उन्हें एक आवाज आई, दिन सिंह, ये जादुई लॉकेट है और तुम पांचों भाइयों के लिए ही है। जब पांचों भाई तुम इनको पहनोगे तो अपने नाम के अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि इनका प्रयोग 5 किलोमीटर के अंदर ही कर पाओगे। उनको जादुई लॉकेट मिल गया और दिन सिंह के अंदर दिन को बड़ा और छोटा करने की ताकत आ गई। वहीं रात सिंह और हवा सिंह भी अपने हिसाब से रात दिन को मैनेज करने लगे और बारिश सिंह भी अब जादुई लॉकेट की मदद से बारिश कर सकता है। उसी रात को पांचों भाई अपने खेत पर पहुंच जाते हैं और बारिश सिंह अपना लॉकेट पहनता है और खूब बारिश करता है। बारिश, तुम तब तक बारिश करते रहो जब तक कि खेतों की प्यास न बुझ जाए। लेकिन अगर दिन निकल आया तो? मैं रात को बड़ी कर देता हूँ। पांचों भाई रात को मिलकर खेत को भर देते हैं और सुबह को संतुष्टि के साथ घर चले जाते हैं। तभी उन्हें बाहर गांव से मुनादी की आवाज आती है, सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है कि गांव में 2 प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें पहली प्रतियोगिता दौड़ और दूसरी साइकिल प्रतियोगिता होगी, जिसमें जीतने वाले को पूरे 50,000 रुपए का इनाम जमींदार सुरेंद्र सिंह देंगे। मैं तो कहता हूँ हमें इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लेना चाहिए। हाँ भैया, हमें जरूर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, लेकिन हम में से 2 भाई ही प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मैं दौड़ में भाग लूंगा। मैं साइकिल प्रतियोगिता में भाग लूंगा। ठीक है भैया, जिस दिन आपकी दौड़ होगी उस दिन मैं सिर्फ आपके ऊपर धूप को रोक दूंगा। हाँ, और मैं राज सिंह भैया के साइकिल को हवा से उसकी दिशा में रुख मोड़ दूंगा। ऐसे करके प्रतियोगिता में भाग लेना और उसे जीतने का तरीका तय हो गया। प्रतियोगिता का दिन, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सबसे पहले दौड़ की प्रतियोगिता शुरू होती है। दिन सिंह वहां पहुंच चुका है। धूप सिंह ने धूप रोक दी और दिन सिंह के पैरों की गति तेज कर दी। दिन सिंह ने बहुत तेज दौड़कर प्रतियोगिता जीत ली और 50,000 का इनाम दिन सिंह को मिल गया। और दूसरे दिन साइकिल प्रतियोगिता शुरू हुई। उसमें भी राज सिंह की हवा सिंह ने हवा की मदद से रुख मोड़कर प्रतियोगिता जीतने में मदद की और राज सिंह को 50,000 का नकद इनाम मिल गया। एक दिन सारे गांव वाले मिलकर जमींदार सुरेंद्र के साथ आते हैं। तुम पांचों भाइयों ने मिलकर सभी को पागल बनाया है। पूरे गांव में सूखा पड़ा है, लेकिन तुम्हारे खेत लहलहा रहे हैं। तुमने ऐसा क्या किया बताओ? और दोनों प्रतियोगिता भी तुम दोनों भाइयों ने ही जीती है।
जमींदार साहब, हमारे पास ये लॉकेट है जिसकी मदद से हमने ये जादू किया है। मैं जानता था कि तुमने जरूर कुछ गड़बड़ की है, इसलिए चुपचाप ये लॉकेट मुझे दे दो और तुमको आज रात फांसी दे दी जाएगी। जमींदार कहकर चला जाता है। बेटा, ये जमींदार छोड़ेगा नहीं। इसको लॉकेट देकर भी ये जिंदा नहीं छोड़ेगा, बल्कि मार देगा। मुझे लगता है कि हमें दिन को बड़ा करके शाम होने से रोकना होगा और गांव वालों को बारिश में उलझाना होगा। उसके बाद हम यहाँ से दूर निकलकर किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। दिन सिंह दिन को बड़ा कर देता है और बारिश सिंह बारिश करा देता है और पांचों भाई माँ के साथ वो गांव छोड़कर चले जाते हैं और एक दूसरे शहर में जाकर रहने लगते हैं और वापस मेहनत करके खाने लगते हैं। कई साल पहले तिब्बत पर राज करता था एक बूढ़ा जादूगर। येन था उसका नाम। येन बहुत नेक, दयालु और मददगार था। एक दिन की बात है, येन अपने बिस्तर पे लेटा था और तभी एक आकाशवाणी हुई। ये अब तुम्हारा अंत नजदीक है। येन ये सुन के सोच में पड़ गया कि उसके बाद तिब्बत का क्या होगा। वो अपने जादुई प्याले के पास गया और उसने बोला, जादू, जादुई प्याले, बताओ मुझे, कौन है मेरे जैसे जो मेरी गद्दी संभाले। जादुई प्याला में वायु दिखा। वायु उड़ सकता है और वो हवा पे काबू कर सकता है। वायु बहुत शक्तिशाली है। ये देख येन खुश होता है और फिर अचानक वायु अग्नि में बदल जाता है। अग्नि के पास ज्वाला की शक्ति है। आग उसे जला नहीं सकती और वो आग पे काबू कर सकता है। ये ना बहुत खुश हुआ। उसे लगा शायद अग्नि वायु से बेहतर है और तभी अग्नि जल में बदल गया। जल के पास पानी की शक्ति थी। वो पानी पे चल सकता था, बारिश बरसा सकता था। अब येन को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गद्दी कौन संभालेगा, अग्नि, वायु या जल। येन सोच में पड़ गया और उसने निर्णय लिया कि वो तीनों जादूगरों से मिलेगा और फिर अपना फैसला लेगा। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और तीनों भाइयों की गुफा में पहुंच गया। तीनों जादूगर साथ में खाना खा रहे थे। मैं येन हूँ, 7 सालों से तिब्बत का राज जादूगर। मैं यहाँ तुम तीनों से मिलने आया हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों में से जो सबसे शक्तिशाली हो वो मेरी गद्दी संभाले, मतलब तिब्बत का राज जादूगर बने। लेकिन तुम तीनों में से सबसे शक्तिशाली जादूगर है कौन? मैं शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं सब कुछ जला सकता हूँ पर खुद नहीं जलता। मैं भी शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं वायु का रुख मोड़ सकता हूँ और उड़ भी सकता हूँ। और मैं भी शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं बारिश बरसा सकता हूँ और पानी पे चल सकता हूँ। मैं तुम तीनों को परखूंगा और खुद पता लगाऊंगा कि तुम तीनों में से सबसे शक्तिशाली जादूगर है कौन। लेकिन इसके लिए तुम तीनों को कल मेरे साथ जंगल चलना होगा। अगले दिन तीनों जादूगर भाई येन के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहले उन्हें एक खूंखार शेर मिला। शेर को देख येन घबराया। शेर ने जादूगरों का शिकार करना चाहा और जैसे ही शेर झपटा, अग्नि ने उस शेर को जला डाला। बहुत खूब अग्नि, तुमने हम सब की जान बचाई। तुम शक्तिशाली हो। येन को अग्नि की फुर्ती बहुत अच्छी लगी। वो लोग आगे चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें राह में एक दलदल नजर आया। येन सोच में पड़ गया कि अब वो लोग दलदल कैसे पार करेंगे।
तभी वायु ने आसपास पड़े पत्थर देखे और उन सबको एक कतार में लगा दिया, जिससे एक रास्ता बन गया। वायु, बहुत अच्छे, तुमने तो नया मार्ग बना दिया। तुम बहुत शक्तिशाली हो। येन को वायु की समझदारी पसंद आई। कुछ दूर और चले तो अचानक आग की लपटें नजर आई। जंगल में आग फैल रही थी। तभी जल ने पानी बरसाया और आग बुझ गई। बहुत अच्छे जल, तुमने तो पूरा का पूरा जंगल बचा लिया। तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। अब येन सोच में पड़ गया कि तीनों भाइयों में सबसे शक्तिशाली कौन है, अग्नि, वायु या जल। येन ने थोड़ी देर तालाब के किनारे विश्राम करने का आदेश दिया और विश्राम करते समय येन की नजर एक तोते पे पड़ी जो पंख फैला के उड़ रहा था। फिर येन की नजर एक सांप पे पड़ी जो बहुत फुर्ती से रेंग रहा था। और फिर येन की नजर पास ही तालाब की एक मछली पे पड़ी जो बड़े चाव से तैर रही थी। और अब येन की समझ में आया, तुम तीनों भाई अलग हो, जैसे इस जंगल में रहने वाले जीव। ये देखो, सांप, तोता और मछली। न सांप उड़ सकता है, न मछली रेंग सकती है और न तोता तैर सकता है। सबकी अपनी अपनी खासियत है। तुम तीनों के तीनों अपने अपने गुणों में शक्तिशाली हो। मैं तुम तीनों को तिब्बत ले जाऊंगा और तुम तीनों मेरी गद्दी संभालोगे। येन तीनों भाइयों में से शक्तिशाली जादूगर कौन है ये तय नहीं कर पाया, क्योंकि तीनों अलग अलग थे। येन को ये समझ में आ गया कि वो तीनों भाइयों की तुलना एक दूसरे से नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों जादूगर अपने अपने गुणों के महारथी थे। इसलिए कहते हैं, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। हमें किसी और के संग बराबरी नहीं करनी चाहिए।